ये समझना बाकी है। अपूर्व करण उन परिणामों को कहते हैं जहाँ भिन्न भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न ही होते हैं, अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, और तीनों करण परिणामों में एक समानता ख्याल में रखना दूसरे जीवों के परिणामों के साथ तुलना करते हुए बताया है। फिर से अधिक करण बताते हैं, वहाँ भी दूसरे जीवों के परिणामों की तुलना के साथ बताते हैं। अपूर्व करण बताते हैं, वहाँ भी प्रत्येक जीव के परिणाम अपने में अपूर्व अपूर्व होते हैं और दूसरे जीवों के परिणामों के साथ मेल खाते ही नहीं। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है समान समवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं, भिन्न भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम तो असमान ही होंगे, उसे अपूर्व करण कहते हैं। और मैं बहुत बार कह चुका, अधिक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, तीनों करण परिणाम नियम से शुद्धात्मा के आश्रय के पुरुषार्थ के कारण ही होते हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए और चारित्र की पूर्णता के लिए ही होते हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। क्षायिक सम्यक के लिए होते हैं, वह सम्यक के लिए हो जाते हैं। उपशम श्रेणी में होते हैं, वे भी चारित्र की पूर्णता के लिए होते हैं। भले 11वें गुणस्थान के बाद उस जीव का अधःपतन होता है, गिरना होता है, लेकिन 11वें गुणस्थान की प्राप्ति के लिए ही, यानी चारित्र की पूर्णता के लिए ही अपूर्व करण अधिक करण परिणाम हो गए हैं। यानी ये बात बहुत स्पष्ट है, तीनों करण परिणाम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए और चारित्र की पूर्णता के लिए ही होते हैं। फिर आप पूछोगे 11वें स्थान में चारित्र की पूर्णता कहाँ हुई? हुई ना, 11वें स्थान में औपशमिक यथाख्यात चारित्र यानी चारित्र गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय हो गई है। उस निर्मल पर्याय से जीव का दोबारा गिरना होता है, वो तो पर्यायगत पात्रता से होता है, अथवा अन्य शब्दों में कहा जाए तो कालक्षय से, भोगक्षय से होता है। वहाँ तो चारित्र पूर्ण हुआ ही हुआ है। जिस तरह 12वें स्थान में चारित्र पूर्ण हुआ। आप लोगों के मन में ये प्रश्न आना चाहिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों घाती कर्मों का उदय होते हुए भी, ज्ञान अपूर्ण होते हुए, सामान्य अवलोकन दर्शन अपूर्ण होते हुए, पांचों लब्धियाँ अपूर्ण होते हुए चारित्र पूर्ण कैसे हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्ञान अल्प ज्ञान है, दर्शन पे अल्प दर्शन है, 5 लब्धि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, पांचों लब्धियाँ भी अधूरी है, क्षायिक नहीं हुई है, क्षावक्षमिक ही है। तो ऐसे होने पर चारित्र पूर्ण कैसे हो गया? चारित्र की पूर्णता किस कारण से हो गई? ऐसा गजब क्या काम किया मुनिराज ने कि जिस कारण से चारित्र की पूर्णता हो गई? कौन कहेगा भाई चारित्र की पूर्णता क्यों हो गई? समझ में आना चाहिए, अनेक लोगों के समझ में आना चाहिए था, मात्र 3 लोगों के ही समझ में आया है। प्रश्न ये है, 12वें स्थान में ज्ञान पूर्ण विकसित नहीं है, दर्शन पूर्ण विकसित नहीं है, 5 लब्धियाँ भी पूर्ण विकसित नहीं है, तो भी वहाँ चारित्र को पूर्ण क्यों कहते हैं? कुछ खास कारण तो होना चाहिए,
चारित्र पूर्ण कैसे? क्या कारण है? चारित्र की पूर्णता में क्या कारण हो गया है? किस कारण से चारित्र की पूर्णता आचार्य महाराज बता रहे हैं? उत्तर गलत हो तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन आपको विचार करने की प्रेरणा मिले इसलिए प्रश्न होता है, आपको समझने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्या कारण है? चारित्र की पूर्णता में, चारित्र की पूर्णता होने में क्या काम हो गया वहाँ? 12वें गुणस्थान में अथवा 11वें गुणस्थान में भी तात्कालिक सही, 12वें गुणस्थान में तो सार्वकालिक सार्वदेशिक पूर्ण चारित्र हो गया है, और 11वें गुणस्थान का पूर्ण चारित्र तात्कालिक है। तात्कालिक भले हो, पूर्ण कैसे हो गया? किताब में देखना नहीं भी, अभी किताब में देखने का काम नहीं करे, बंद करे किताब, टोटली बंद करे। आपके बुद्धि के लिए प्रेरणा मिले इसलिए प्रश्न होता है। नहीं आया तो नहीं आया, गलत उत्तर आ गए तो आ गया, क्या बिगड़ता है? ये विचार तो करना चाहिए। बोलो जिनेंद्र, नाम जिनेंद्र है ना? क्या है? संदीप। जिनेंद्र कौन आया नहीं? अच्छा, संदीप बोलो। 12वें गुण स्थान में मोह का पूर्ण अभाव हो जाने के कारण चारित्र मोहिनी की संपूर्णता अभाव के कारण वहाँ पर चारित्र की पूर्णता प्राप्त है। बहुत बढ़िया उत्तर है। मोह परिणाम न होने के कारण से चारित्र पूर्ण है वहाँ। मोह परिणामों के कारण से ही चारित्र में बाधा है। मोक्ष मार्ग में जो कमी होती है वो मोह के कारण से कमी होती है। डॉक्टर साहब के प्रवचन में भी एक बात बताई थी, आज 7 कर्म तो यूँ ही पड़े रहते हैं, वे कुछ काम ही नहीं करते, उनके कारण से जीवों का बिगाड़ खास नहीं होता। ज्ञान पूरा न हो तो न हो, चारित्र पूरा न हो तो न हो, 5 लब्धि पूर्ण न हो तो न हो, लेकिन जहाँ मोह का अभाव हो गया, चारित्र पूर्ण हो गया तो काम पूर्ण हो गया। इसलिए 11वें 12वें गुणस्थान में मोह परिणाम किंचित भी न होने के कारण वहाँ चारित्र पूर्ण हो गया है। और हम ये देख रहे हैं 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण होता है, वहाँ भी चारित्र विकसित होने का काम चल रहा है। यदि उपशम श्रेणी वाला हो तो उनको कौन सा चारित्र है? हाँ बोलना। यदि उपशम श्रेणी वाले हो मुनिराज तो उनका कौन सा चारित्र है? और क्षेपक श्रेणी वाले हो तो, और वास्तविक देखा जाए कर्म के अपेक्षा तो कौन सा चारित्र है? क्षाउपशम चारित्र। अब आगे की क्या विशेषता है देखो। अब किताब खोलो, अब किताब खोलो। नहीं अभी है, 2 है और 6 हो गई। अच्छा 6 हो गई। अब थोड़ा पीछे का प्रकरण निकालना जिनमें ये बात बताई गई है कि कर्म, एक मिनट किताब दे दो। देखो मैं आपको पेज नंबर निकालने के लिए कहूँगा। बहुत अच्छा विषय आया है, आपको भी मज़ा आएगा ऐसा है। देखो भाई पेज नंबर 180 निकालो। 180 पेज पे एक प्रश्न है। आपने ऊपर, मिल गया सबको? आपने ऊपर 73वें प्रश्न के उत्तर में कहा कर्मों की अपनी अपनी योग्यता अनुसार उपशमादि कार्य होते हैं, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, पुद्गल में ज्ञानावरण दे 8 ही कर्मों में अचेतनपना समान होने पर भी परिणमन स्वभाव के कारण प्रत्येक कर्म की परिणमन करने की अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है।
प्रत्येक कर्म की परिणमन करने की शक्ति अपनी अपनी होती है। अब आपको किताब बंद करना, हर एक विद्यार्थी किताब पूरी बंद करे और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करे। और गलत उत्तर आ जाए तो आ जाए, इसमें क्या है। पढ़ाते पढ़ाते अनेक वर्ष हो गए, तथापि मैं कभी कभी गलत बोलता हूँ, फिर सुधार करते हैं, क्या बिगड़ता है। गलती से जो घबरेगा, भयभीत होगा, उसकी गलती कभी सुधरेगी ही नहीं। ये गलती से नहीं डरना। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्षोभशम तो आप जानते हो, क्षोभशम किसे कहते हैं तो आपको मालूम है। प्रश्न ये है, 8 कर्मों में से क्षोभशम कितने कर्मों में होता है? 8 कर्मों में से क्षोभशम कितने कर्मों में होता है? विचार करना। क्षोभशम 8 कर्मों में से कितने कर्मों में होता है? तुम्हें भी सोचना चाहिए, उत्तर आना चाहिए तुमसे। हाँ भाई, फिर से 8 कर्मों में क्षोभशम कितने कर्मों में होता है? मुझे मात्र पहले संख्या जानना है, फिर नाम जानेंगे। पहले संख्या जानेंगे, फिर नाम जानेंगे। बोलो। 4। तुम्हारा नाम क्या? अर्पित, ललितपुर। हाँ भाई, 4 कर्मों में क्षोभशम होता है। अभी आपने ऐसा कहा। अब थोड़ा दूसरा प्रश्न इसी में, 4 कर्मों में अनादि से क्षोभशम है। अनादि से कितने कर्मों में क्षोभशम है? अनादि से ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, मोहिनी में, बेदिनी का नहीं पता नहीं है। तो अभी 2 कर्मों का नाम तो आपका सही आ गया। ज्ञानावरण में अनादि से है क्षोभशम, दर्शनावरण में अनादि से है। तीसरे में गलती हो रही है, अंतराय में। बस अंतराय में 3 कर्मों में अनादिकाल से क्षोभशम है। बैठो, ये सिद्ध कौन करेगा? बैठो बैठो। 3 कर्मों में अनादिकाल से क्षोभशम है, ये सिद्ध करके दिखा देना। इस कारण से अनादिकाल से 3 कर्मों में क्षोभशम है, ये मुझे आपसे सुनना है। तो थोड़ा सा सुनो तो सही, कारण के साथ बताना है। ज्ञानावरण में क्यों है, दर्शनावरण में क्यों है, अंतराय में क्यों है, कारण के साथ बता देना। एक में ही बताओ। जब वह निगुदिया में रहता है तो अक्षर का अनंतवा भाग भी ज्ञान रहता है उसे, तो इस कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम रहता है। अच्छी बात है। ज्ञानावरण का व्यक्त होने का काम होता है, वो क्षोभशम के बिना नहीं होता। निगोदी जीव में भी किंचित सही, नित्योद्घाट्य ज्ञान सही होता है ज्ञान, वो क्षोभशम ज्ञान है। तो ज्ञानावरण में क्षोभशम है, ये बात पक्की हो गई। अब दर्शनावरण में क्षोभशम है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? बहुत सुलभ है उत्तर, बहुत सुलभ है। कौन बोलेगा? बोलो। ऐसा है ना? बात तुम्हारी सही है, लेकिन बोलना थोड़ा स्पष्ट हो। यानी मति श्रुत ज्ञान में चक्षु और चक्षु दर्शन दोनों अनिवार्य है, और वे ज्ञान होता है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और उसके पूर्व होने वाले 2 दर्शन होते हैं। इसलिए ज्ञान जिस तरह अनादि से है जीव को, उसी तरह दर्शन शक्ति भी अनादि से है। इस कारण से दर्शनावरण का क्षोभशम भी अनादि से है। 2 का क्षोभशम तो अनादि से तर्क और आगम के द्वारा सिद्ध हो गया। अब
अंतराय कर्म में अनादि से क्षोभम कैसे? चर्चित ऐसा नहीं बैठना। चर्चित कैसे बैठे हो? ये चर्चित है, वो अर्पित है। अर्पित है ना, थोड़ा ही अंतर है। देखो, उंगली मुंह में डालने की भूमिका ये कितनी गलत है। इतने बार बताने के बाद भी कुछ विद्यार्थी उंगली मुंह में डालते हैं। अब आप छोटे नहीं रहे। ये भी लगाना अच्छा नहीं ना। हाँ भाई, अपना विषय है अंतराय कर्म में अनादि से क्षोभम क्यों? बोलोगे? और कौन बोलेगा? और कौन है? बोलो विशाल, क्या उत्तर है तुम्हारा? माइक क्यों? दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय ऐसे होते हैं ना। जैसे किसी का वीर अधिक होता है, किसी में सामर्थ्य कम होती है, और है ना किसी के दान ऐसे देख सकते हैं। नहीं, उत्तर ऐसा चाहिए, निगोदी जीवों में भी, प्रत्येक जीव में ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये पाए जाते हैं, इसलिए अनादि से, ये उत्तर चाहिए। अनादिकाल से प्रत्येक जीव में ये पाए जाते हैं। यानी मैंने ये आपसे पूछा, क्षोभम 3 कर्मों में अनादि से हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ये बात स्पष्ट हो गई। अब मोहिनी में क्षोभम, जीव जब धार्मिक होता है तभी मोहिनी कर्म में क्षोभम होता है। फिर से, मोहिनी कर्म में जब जीव धार्मिक होगा, नहीं क्षोभम संयुक्त होगा अथवा क्षोभम चारित्र होगा, तो ही क्षोभम मोहिनी कर्म में होता है, अन्यथा नहीं होता। देखो, आप लोग जितना समझने का प्रयास करोगे उतना समझ में आएगा। उपेक्षा बुद्धि रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जिनवाणी की उपेक्षा की बुद्धि रखना ये वास्तविक पाप का कारण है। पहले सुनो, यानी मैं ये बोल रहा हूँ, सभी जीवों को दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये शक्तियाँ निगोदी जीवों में भी, नित्य निगोदी जीवों में भी अनादिकाल से पाई जाती है। और जो जीव कदाचित अनादि से निगोद में है, अनंत काल तक निगोद में ही रहेगा, ऐसा भी हो तो उसके जीवन में भी 5 लब्धियाँ रहेगी ही। इसलिए अंतराय कर्म का क्षोभम भी अनादि का है। और जब धर्म प्रकट होगा, सम्यक धर्म हो अथवा चारित्रिक धर्म हो, तब ही मोहिनी कर्म में क्षोभम होगा, अन्यथा नहीं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब पहला तो हो गया, अब दूसरा हम बोलो। दान, लाभ, भोग और उपभोग, ये 4 जो अंतराय कर्म इसका क्षोभम किस प्रकार से व्यक्त होता है? यानी 5 लब्धि जिनके जीवन में है वो बैठिए। क्षोभम इस तरह घटित होता है। ज्ञान, हम लाभांतराय का दान का करेंगे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दानांतराय कर्म के सर्वघाती कर्मों का उदयाभिक्षय, दानांतराय कर्म के सर्वघाती वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभिक्षय, वर्तमानकालीन दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभिक्षय, उनके ही भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती कर्मों का सदस्वरूपम, और दानांतराय कर्म के ही देशघाती स्पर्धक का उदय, इस तरह दानांतराय में क्षोभम घटित होता है। उसी तरह अन्य चारों में, यानी समझ लेना, कर्म देशघाती हो तो भी स्पर्धक देशघाती सर्वघाती दोनों होते हैं। और जिस कर्म में देशघाती स्पर्धक होते हैं, उसी कर्म में क्षोभम घटित होता है, अन्यथा अन्य कर्मों में नहीं। जैसे केवल ज्ञानावरण है,
वहाँ क्षोभक्षम घटित नहीं होगा। केवल दर्शनावरण है, सर्वघाती है, उसमें क्षोभक्षम नहीं होगा। मिथ्यात्व है, सर्वघाती है, उसमें क्षोभक्षम घटित नहीं होगा। समय मिथ्यात्व है, सर्वघाती है, उसमें क्षोभक्षम घटित नहीं होगा। समझ में आए? बोलो। वीर्यान्तराय की क्षोभक्षम से जीव जानने और देखने के लिए सामर्थ्य को धारण करता है, तो ये दानांतराय का क्षोभक्षम से जीव की कौन सी योग्यता व्यक्त होगी इन चारों अंतराय का क्षोभक्षम? यानी दानांतराय से कौन सी योग्यता व्यक्त होती है? जैसे वीर्यान्तराय से जीव सामर्थ्य धारण करता है, वैसे ही दानांतराय, लाभांतराय, भोग और उपभोग अंतराय से। यानी दूसरे को दान देना यह आवश्यक नहीं, अपने को ही ज्ञान शक्ति का दान देना, दर्शन शक्ति का दान देना, लाभ शक्ति का दान देना, भोग शक्ति का दान देना, उपभोग शक्ति का दान देना, इस तरह घटित होता है। अन्य को दान देना ये तो व्यवहार दान है, निश्चय दान। और बोलो, ये पांचों अंतराय में क्षोभक्षम घटित होता है और मोहिनी में अनादि से क्षोभक्षम घटित नहीं होता। बोलो विजय, क्या बोल रहे हो? तो क्यों बोली इनके साथ? हमें पसंद नहीं। मैं बोलता हूँ, आप आपस में बोलोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। हाँ भाई, यानी आप बड़े बड़े सभा में बैठोगे, वहाँ कोई भी वक्ता बोलता रहेगा, आप आपस में यदि बात करोगे तो आपको लोग पागल समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। इसलिए इतनी सज्जनता तो चाहिए। बोलो, अनुभव कैसे बैठे हो आप? इधर मुझे देखने के लिए बैठे हो और फिर इधर उधर देखते हो, मुझे पसंद नहीं। हाँ, आपने छठवें और सातवें गुणस्थान में क्षोभक्षमिक चारित्र बताया था कि उन दोनों में प्रत्येक ख्यानावरण का उदय भावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम और संज्वलन का उदय होता है। तो उस जो संज्वलन प्रकृति है उस देशघाती प्रकृति है, उसमें भी देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। तो वहाँ क्षोभक्षम इस प्रकार से नहीं घटित कर सकते क्या कि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय सदावस्था? ऐसा भी घटित कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं दोनों। बेटा, इनका प्रश्न ऐसा है, संज्वलन कषाय कर्म देशघाती है, उनमें भी स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती देशघाती। उनके आधार से भी क्षोभक्षम चारित्र घटित कर सकते हैं, मना नहीं है। कोई लिख सकते, दोनों लिख सकते, दोनों होते स्पर्धक। हाँ, अब अंतरकरण उपशम आपको बहुत बार समझाया गया है और परीक्षा में भी आपने लिखा है। अंतरकरण उपशम वो मात्र मोहनी कर्म में होता है। फिर से यानी ऊपरी स्थिति में कुछ निषेक जाना, अधस्थ स्थिति में कुछ निषेक आना और बीच का स्थान कर्म रहित होना, उसे बोलते हैं अंतरकरण उपशम। फिर से अनिवृत्तिकरण परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व के कुछ निषेक ऊपरी स्थिति में जाते हैं, कुछ निषेक अधस्थ स्थिति में जाते हैं और बीच में मिथ्यात्व से रहित अवस्था होती है, उसे अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। अंतरकरण उपशम मात्र दर्शन मोहिनी में, अब मैं क्या समझाऊँ इसको? क्यों देख रहे हो? नहीं देखना, हम समझाते उस समय किताब नहीं खोलना। हम बुद्धिपूर्वक कहते हैं, आपका बुद्धिबोध होता है, मेरा बोलना व्यर्थ होता है, इसलिए नहीं खोलना। यानी जब अनिवृत्तिकरण परिणाम के कारण से मिथ्यात्व के कुछ निषेक ऊपरी स्थिति में जाते हैं, कुछ निषेक अधस्थ स्थिति में जाते हैं और ऐसा होते होते बीच की जगह मिथ्यात्व कर्म से रहित होती है, उसे अंतरकरण रूप उपशम बोलते हैं। ये अंतरकरण उपशम मात्र मोहनी कर्म में होता है, अन्य किसी भी कर्म में नहीं होता। चारित्र मोहनी में भी होता है, दर्शन मोहनी में भी होता है, मात्र मोहनी कर्म में ही
अंतरकरण उपशम होता है। देखो बात कितनी स्पष्ट है, आपको कितना स्पष्ट समझ में आता है मुझे पता नहीं, मुझे तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है। आपको बताया भी है मैंने, यानी एक उंगली ले लो, एक उंगली का नाखून ले लो और उस नाखून के कितने प्रकार हैं। जो कटने लायक है उसका रंग अलग, उसके पास का रंग अलग, और जहाँ कटने से खून आता है वहाँ का रंग अलग। कितने कितने परमाणु में भेद है, कितना अंतर है। और ये तो कितना, ये गोरा दिखता है, ये काला दिखता है, ये कितना अंतर है। हर एक का हाथ, इधर गोरा इधर काला, ऐसा क्यों है? परमाणु में अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। कितना भी किसी का शरीर कठोर हो, कितना भी कठोर हो, लेकिन कठोरता होने पर भी कुछ स्थान ये मुलायम होता है। यहाँ का अनेक पुरुषों का दाढ़ी का विभाग छोड़ो, वो बार बार बाल निकलने से वो कठोर बन जाता है, लेकिन बाकी का जो त्वचा का विभाग है वो कोमल रहता है। और ऐसी कोमलता पैरों में जो है, पैरों में नीचे तल में वहाँ कठोरता रहेगी। ऐसा क्यों है? हर एक जगह परमाणु की, पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी व्यवस्था है। और दांत कितने भी कठोर हो, लेकिन जबान कितनी कोमल है और होठ कोमल है। ऐसी व्यवस्था क्यों है? पुद्गल की अपनी अपनी स्वतंत्र पात्रता है। यानी हमें आपको समझ में आना चाहिए, यह जिस तरह इधर सुना, पुद्गलों में अपनी अपनी पात्रता से सब कार्य होता है, उसी तरह कर्मों में भी होता है। सामान्य पुद्गलों में होता है, कर्मों में होता है, जीव के परिणामों में भी होता है। कभी कभी आप लोगों में से कोई विद्यार्थी इतना कठोर होता है कि दूसरे के छाती पर बैठकर पीटने लगता है। खून आ जाए तो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई समझाएगा तो भी तैयार नहीं। समझदार विद्यार्थी भी ऐसे करते हैं। क्यों? वो पर्यागत पात्रता से उसमें परिणाम ऐसे होते हैं। बहुत बड़ा अनर्थ तो है, लेकिन ऐसा भी अनर्थ नहीं है कि बहुत बड़ा यानी स्वभाव के विरुद्ध अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, पर्यागत पात्रता से इतनी कठोरता हो सकती है। इस तरह यहाँ मुझे बताना ये है, अंतरकरण उपशम मात्र मोहिनी कर्म में होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता। चारित्र मोहिनी का समझाया नहीं, कैसे समझ में आएगा? समझाया नहीं ना, वो 11वें स्थान में समझाएंगे। 11वें स्थान आने दो। अधिक उतावलापन करना अच्छा नहीं है, अधिक उतावलापन करना अच्छा नहीं है। उनको क्या गलती है? बराबर पूछा उन्होंने। चारित्र मोहिनी का समझाया नहीं, इसलिए समझ में नहीं आया। जब 11वां स्थान आएगा उसमें समझाएंगे। हाँ भाई, अब आगे सदवस्थर उपशम। सदवस्थर उपशम भी मात्र घाती कर्मों में होता है। क्षोभशम में होता है ना, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धाओं का सदवस्थर उपशम, वहीं खड़े रहो, आगे नहीं आना। ये सदवस्थर उपशम है। इन लोगों को लग किसमें मैंने किसी से कहा, वहीं बने रहो, आगे मत आना। मैंने यहाँ नहीं कहा, किसी व्यक्ति से नहीं कहा, कर्मों में ही स्वयमेव सदवस्थर उपशम में ऐसा काम होता है। यह सदवस्थर उपशम है, ये मात्र घाती कर्मों में होता है। विसंयोजना मात्र अनंतानुबंधी कर्मों में होती है, अन्य किसी कर्म में होती ही नहीं। किसी भी कर्म में विसंयोजना होती नहीं, मात्र अनंतानुबंधी कषाय कर्म में होती है। विसंयोजन एक अपेक्षा से संक्रमण ही है, बदल ही है, लेकिन वह संक्रमण ने सर्व संक्रमण रीति से बदल होने की क्षमता मात्र अनंतानुबंधी कषाय में है, अन्य कषाय में नहीं। अब संक्रमण
जो बदल होना, सुनना हाँ, इसके पहले हो गया थोड़ा सा, अथवा न भी हुआ हो, कर्म अपने स्वजाति में बदलता है। कर्म अपने स्वजाति में बदलता है। जैसे ज्ञानावरण एक कर्म है, मत्य ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण में बदलेगा, श्रुत ज्ञानावरण मत्य ज्ञानावरण में बदलेगा, केवल ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण में बदलेगा। ऐसा ज्ञानावरण आपस में बदलता है, उसे संक्रमण बोलते हैं। बदलते हैं कर्म, पाप पुण्य रूप होता है, पुण्य पाप रूप होता है, ये तो जग प्रसिद्ध है। ज्ञानावरण भी ज्ञानावरण में बदलता है, दर्शनावरण भी दर्शनावरण में बदलता है। चक्षु दर्शन अचक्षु में बदलेगा, अचक्षु दर्शन चक्षु दर्शन में बदलेगा। इस तरह इनमें संक्रमण होता है। अब देखो, ज्ञानावरण में संक्रमण, दर्शनावरण में संक्रमण, अंतरा में संक्रमण, वेदनी में संक्रमण। अब आप अपने बुद्धि से हर एक कर्मों के संबंध में सोचते सोचते ऐसा करो, किसी एक कर्म के पास जा कर के नहीं नहीं हम तो बदलेंगे ही नहीं, ऐसा कोई कर्म आपके ख्याल में आता है? देखो, यदि आता हो तो बता देना। हम तो बदलेंगे नहीं, हम जैसे बंध गए ना ऐसे ही रहेंगे, हम तो जैसे बंध गए ऐसे ही रहेंगे। बोलो। बस आयु कर्म ऐसा है, उसमें संक्रमण नहीं होगा। आयु कर्म बंध गया, नरकायु का बंद हो गया तो नरकायु रीति से रहेगा, वो अन्य कर्मों में बदलेगा ही नहीं। क्यों? देखो, हर जगह क्यों पूछना अच्छा नहीं है। कर्णानुग कहता है हर जगह क्यों पूछना, ये आदत अच्छी नहीं है। तो कर्णानुग के आचार्य क्या बताते हैं? हम सुनाते हैं, तुम समझो, सुनो, क्यों पूछना नहीं। स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं होता, स्वभाव में प्रश्न नहीं होता। आखिर यहाँ है, क्यों यहाँ है, क्यों प्रश्न नहीं? जबान में ही रस चखने की शक्ति है, क्यों? ऐसा ही है, स्वभाव है। उसी तरह आयु कर्म में बदल होने की शक्ति है ही नहीं, संक्रमण होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। अब संक्रमण की बात हो गई। अब एक मोहिनी कर्म ऐसा है, मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी में संक्रमण होता है। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होगा, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होगा, लेकिन दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी में होगा। मिथ्यात्व का संक्रमण समय मिथ्यात्व में होगा, समय मिथ्यात्व का संक्रमण समय प्रकृति में होगा, समय प्रकृति समय मिथ्यात्व में बदलेगी, समय मिथ्यात्व मिथ्यात्व में बदलेगी, लेकिन चारित्र मोहिनी में नहीं बदलेगी। स्वरूप ऐसा है, स्वभाव ऐसा है। उसी तरह अब चारित्र मोहिनी में क्रोध मान माया लोभ ये आपस में बदलेंगे, बदलते हैं। इस तरह इस संक्रमण का कार्य आपके सामने मैंने रखा। अब मैं कल आपको ये जो अभी बता रहा हूँ पेज नंबर 180 का, ये पूरा आना चाहिए। संक्रमण आयु कर्म की तक बात हो गई। अब आगे 7वां 181 पेज पे दर्शनमोहिनी कर्म के 3 भेदों में मात्र मिथ्यात्व कर्म का ही बंध होता है। मिश्र और समय प्रकृति इन दोनों की सत्ता होती है और उनका उदय भी होता है, परंतु नियम से बंद नहीं होता। मिथ्यात्व कर्म का बंद होता है, समय मिथ्यात्व का इधर, समय मिथ्यात्व का समय प्रकृति का बंद होगा ही नहीं। दोनों कर्मों में से किसी भी कर्म का बंध नहीं होगा। कौन कौन से कर्मों का? देखो, अभी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो।
बंद किसका होगा? मिथ्यात्व का ही बंद होगा, अन्य दोनों का बंद होगा ही नहीं, ये समझना। अब 7 विषय हो गए, यानी 180 पेज पे जो चालू हो गया वो 181 तक आपको मैं कल पूछूंगा, हर एक को आना ही चाहिए। बोलो। जो पीछे सत्व की परिभाषा है प्रश्न उत्तर भाग में, उसमें लिखा है अनेक समय में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीवों के साथ रहना वो सत्व है, तो बिना बंध के सत्व हो सकता है? आप ही मुझे बता दो, बंध न हो और सत्य हो गया क्या? नहीं तो मिश्र और सम्यक प्रकृति का इसमें बंध नहीं होता पर सत्व होता है। बराबर है, बिना बंध हुए सत्व होता है। बंधे हुए कर्मों का ये टुकड़े हो करके होते हैं ना, मिथ्यात्व का टुकड़े होने के बाद 2 होते हैं, इस तरह उनकी सत्ता होती है। हाँ भाई, आपको समझ लेना चाहिए, आपको 6 बजे के पहले आना है, मुझे 6:15 के पहले आना है, और मैं कभी कक्षा लूँगा तो 5 घंटा लूँगा अथवा 7 बजे तक लूँगा, किसी को विकल्प नहीं होना चाहिए। अनेक लोगों का इतना उतारपन होता है, बैठो, तुम्हारे समय बहुत शिकायत है। नहीं, तुम ऐसे बैठते हो, यानी बहुत उतारपन से बैठते हो। नहीं, शांति से बैठो, ठीक बैठो। हाँ, इसे हम बैठना मानते हैं, इसे हम बैठना मानते हैं। यानी मुझे कोई विद्यार्थी अस्थिर हो रहा है कक्षा में, ये मुझे मान्य नहीं है। क्यों अस्थिर होवे? 1 घंटे की कक्षा चलेगी, हमारे इच्छा के अनुसार चलेगी, तुम्हारी इच्छा अनुसार चलेगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, कल मुझे 7 विषय आपको सुनाने की क्षमता है यानी मैं देखूंगा, कल बराबर मैं पूछूंगा, आपको आना ही चाहिए। अब जा सकते हो।